हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 है, जिसका हम लोग ने पहले 6 क्वेश्चन देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको क्वेश्चन वो देख लेते हैं पहले। फाइंड द सेंट्रोइड्स। यहाँ पे आपको सेंट्रोइड निकालने का है ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। नीचे कुछ सम्स दिए हैं, उसके आपको क्या निकालने के, सेंट्रोइड निकालने के हैं। और उसके लिए आपको नीचे कुछ वर्टिसेस दिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सम नंबर 1 के लिए आपके हैं 7 and 6 पहला वर्टेक्स है, देन 2 and -2 एंड देन 8 and 5, -7 6 2 -2 एंड 8 and 5। इसका आपको क्या निकालने का है, सेंट्रोइड निकालने का है। तो देखो मैंने ए बी सी उसको कंसीडर कर दिया है। लेट ए इज इक्वल टू -7 6, b इज इक्वल टू 2, -2 एंड c इज इक्वल टू 8, 5 जो हम लोग को दिया था उसको मैंने abc कंसीडर कर दिया है। तो इसके साथ ही मैंने उनको x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 ये भी लगा दिया है। अभी हम लोग को उसका क्या निकालने का है, सेंट्रोइड। तो बाय सेंट्रोइड फार्मूला का हेल्प लेंगे। यहाँ पे हम लोग x, y, x और y कोऑर्डिनेट के लिए सेंट्रोइड फार्मूला क्या है, एकदम सिंपल फार्मूला है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। बस इन तीनों का एडिशन करने का, दैट इज x1 y1 और x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। तो कर लेते हैं। देखो x1 का वैल्यू कितना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है -7, x2 का वैल्यू है 2 एंड x3 का वैल्यू है 8। तो -7 प्लस 2 प्लस 8, और यहाँ पे y1 का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग 6, ये -2 एंड ये 5, 6 -2 प्लस 5। तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 2 + 8 कितना होगा, 10, 10 - 7 कितना होगा, 3। तो ऊपर 3 आया, नीचे तो 3 पहले से ही था। यहाँ पे देखो 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 - 2 करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 9, 9/3। तो 3/3 कितना आएगा, 1 आएगा, और 3 3 कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से आपका पहला कोऑर्डिनेट कितना आया है 1,3। कितना आ गया है आपका कोऑर्डिनेट 1,3। तो इस तरह से आपको ये करने का है। समझ में आया? तो हम लोग ने इस तरह से इसका सेंट्रोइड निकाल दिया है। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, उसको आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कंसीडर करने का। एंड देन अपना फॉर्मूला दैट इज x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। इससे आप लोग को सॉल्व करके आपका x और y दैट इज सेंट्रोइड निकालने का है। क्लियर? तो एकदम इजी प्रोसेस है, इसमें के लिए ज्यादा कोई डिफिकल्ट है ही नहीं है, बस इतना ही प्रोसेस है। वैसे ही आप लोग देखो इसमें और भी 2 सब क्वेश्चन है, वो आप लोग एज अ होमवर्क करके रखो। देखो 3, -5 दिया है, 4, 3 दिया है, और 11, -4 दिया है। ये आपका सेकंड नंबर का सम है। इसको हम लोग x1 y1, इसको x2 y2 देन x3 y3 कंसीडर कर दोगे। एंड देन सेम पैटर्न में ये वाला फॉर्मूला में डाल के एक बार एडिशन कर दो, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? तो इस तरह से ये भी होगा, आप लोग कर सकते हो। और इसका भी सेम, इसको x1 y1 कंसीडर करने का, इसको x2 y2 कंसीडर करने का, इसको x3 y3 कंसीडर करने का, और ये सम नंबर 3 भी सेम पैटर्न में सॉल्व करने के, सेम फॉर्मूला के साथ। तो कुछ इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें आपको सेंट्रोइड निकालने के बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ दीज पॉइंट्स। ओके, तो इसका हम लोग ने इस तरह से सेंट्रोइड निकाला है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए क्या है, देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, g इज इक्वल टू -4 एंड -7 इज अ सेंट्रोइड। ट्रायंगल का यहाँ पे सेंट्रोइड दिया है, g को a दिया है, b दिया है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c, बराबर c का कोऑर्डिनेट निकालने का है। सेंट्रोइड दिया है, सेम फॉर्मूला आपको को लगाना पड़ेगा सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दिए, दैट मींस x और y जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले लिया था उसका वैल्यू दिया है। देन x1 y1 भी दिख रहा है आपके पास, देन x2 y2 भी दिख रहा है, बट आपके पास क्या नहीं है, x3 y3 नहीं है, ऐसा कुछ तो है। तो जिसका मतलब c का कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा और किस तरह से होगा। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ c इज a, b। अभी c के कोऑर्डिनेट हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ने क्या कंसीडर कर दिए, a और b वो रह सकते हैं, बराबर। तो उसमें a का वैल्यू कितना है आपको दिख रहा है, -14 -19, जिसको हम लोग ने x1 y1 कंसीडर कर दिया है। b का वैल्यू भी आप लोग देख सकते हो 3, 5, जिसको हम लोग x2 y2 कंसीडर करेंगे। एंड c का वैल्यू कितना है, a, b जो हम लोग ने कंसीडर किया था, इसको हम लोग x3 y3 लगा देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका वैल्यू। अभी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सेंट्रोइड फार्मूला लगा देंगे बाय सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड फार्मूला आपका पता है, अभी हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले, x, y इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका फार्मूला आ गया है दोस्तों। तो अभी इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x, y का। तो x, y मतलब आपका क्या है, g दैट इज सेंट्रोइड, दैट इज -4, 7। आप लोग देख सकते हो। तो ये वैल्यू आ गया, x1 का वैल्यू -14, x2 का वैल्यू 3 एंड x3 का वैल्यू a। देखो
ए आ गया, और ये अपॉन 3 है, नीचे भी लिखा है मैंने अपॉन 3। यहाँ पे देखो y1 कितना है -19, y2 कितना है 5 एंड y3 कितना है आपका b। तो इस तरह से कुछ आएगा। अभी इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा -11 आएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, आपको पता है प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। साइन किसका आता है, बिगेस्ट नंबर का। इसमें बिगेस्ट नंबर कौन है 14 को साइन कौन सा है माइनस, तो -11 प्लस ए एज इट इज अपॉन 3 तो है यहाँ पे देखो -19 प्लस 5 अगेन प्लस और माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर माइनस 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 14 प्लस बी तो एज इट इज इक्वल टू 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे बोथ द साइड। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 4 और इसका वैल्यू कितना होगा -7। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, बराबर 4 इज इक्वल टू -11 प्लस ए अपॉन 3। ये अपॉन 3 है, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू -4 इंटू 3 कितना आएगा -12, और ये -11 प्लस ए एज इट इज। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई -7 इंटू 3, 7 3 21 अगेन माइनस एंड -14 प्लस बी। क्लियर, समझ में आया। अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये -11 को यहाँ पे सेंड कर देते हैं। चल रहे इधर आ, देखो ये आ गया -11 था, इधर आके क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा, और ये -14 को भी यहाँ पे सेंड कर देंगे। चल रहे इधर आ, तो ये देखो ये प्लस हो गया। ओके, तो इस तरह से -21 प्लस 14 हो गया इक्वल टू बी। तो a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया है यहाँ पे -1, क्योंकि प्लस और माइनस अगेन माइनस होगा, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर उसके हिसाब से -1 आएगा। यहाँ पे भी प्लस और माइनस माइनस होगा, 21 में से 14 गया तो आपका आंसर कितना आएगा -7। तो इस तरह से ये वाला आपका क्वेश्चन रेडी हो रहा है। समझ में आया सबको यहाँ तक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। a इज इक्वल टू -7 एंड b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -7, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ c। समझा मैंने क्या किया, एकदम सिंपल है। सेम वे से हम लोग गए हैं, आपको खाली करने का क्या है, यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट a, b कंसीडर करने का है, देन फॉर्मूला में डालने का है। यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू पहले ही दिया गया है, दैट इज -4 एंड -7, और फिर आप लोग सम सॉल्व करते जाओ, फिर कंपैरिजन कर दो, एंड कंपैरिजन करके आप लोग सॉल्व करते जाओगे तो आपका a का वैल्यू -1 आ रहा है और b का वैल्यू -7 आ रहा है, दैट मीन c के कोऑर्डिनेट आपके -1 एंड -7 मिल जाएंगे। क्लियर, तो इस तरह से ये वाला सम, दैट इज सम नंबर 8 आपको करने का है। समझ में आया सबको। चलो अभी अपन लोग जाते हैं सम नंबर 9 पे। सम नंबर 9 क्या है, a इज इक्वल टू h, -6, b इज इक्वल टू 2, 3, c इज इक्वल टू -6, k आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड g इज इक्वल टू 1,5। फाइंड h एंड k। सेम में देखो सेंट्रोइड दिया गया है और बीच में एक जगह पे h दिखा आपको और एक जगह पे k दिखा, तो ये h और k का वैल्यू निकालने का है। कंसीडरेशन सेम a b c का, बराबर h, -6, x1 y1, 2, 3, x2 y2 सॉरी, एंड -6, k x3 y3। तो इस तरह से आपका तीनों का कंसीडरेशन हो गया है। g इज इक्वल टू 1,5 इज द सेंट्रोइड, ये आपका क्या है, सेंट्रोइड है। तो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। सेम फॉर्मूला x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। एकदम इजी है। x1, y1 दैट इज सेंट्रोइड का फॉर्मूला, आपको वैल्यू कितना दिया आपको 1,5। आप लोग देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया है। x1, x2, x3, x1 क्या है h, x2 क्या है 2 और x3 क्या है -6, h प्लस 2 -6 अपॉन 3, y1, y2, y3, y1 कितना है -6, y2 कितना है 3, y3 कितना है k, तो ये देखो आ गया अपॉन 3। सेम करेंगे यहाँ पे देखो 2 प्लस है 6 माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर होता है, तो उसके हिसाब से -4 आ जाएगा, h तो वैसे ही रहेगा +3 एज इट इज। यहाँ पे भी प्लस और माइनस, -6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर माइनस है तो माइनस, प्लस के एज इट इज अपॉन 3 एज इट इज। तो अभी कंपेयरिंग करेंगे, थोड़ी देर पहले किया वैसे ही कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, तो 1 इज इक्वल टू ये आएगा, बराबर, और 5 इज इक्वल टू ये आएगा, दैट इज दिस मच। क्लियर सबको यहाँ तक समझ में आया। तो ये 3 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 1 कितना होगा 3 और h -4 एज इट इज, 3 5 15 -3 प्लस के एज इट इज। देखो ये डिवाइड वाले यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4, तो 3 + 4 h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7, बराबर, और ये -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो k इज इक्वल टू 15 + 3, 15 + 3 कितना आता है 18। तो इस तरह से k का वैल्यू कितना आया 18, h का वैल्यू कितना आया 7। समझ में आया सबको। तो यही थी बात।
ओके तो इस तरह से आपको करने का है। यहाँ पे भी ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बस ए के कोऑर्डिनेट में एक एच दिया था और सी के कोऑर्डिनेट में एक जगह पे के दिया था, बट आपके पास सेंट्रोइड का वैल्यू है 1,5, फॉर्मूला में डाल दो, कंपैरिजन कर दो, एच और के का वैल्यू आपको मिल जाएगा। समझा सबको? तो चलो अभी हम लोग अपने सम नंबर 10 पे आ जाते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम है, ये वाले एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट सम है, ये मार्क करके रख दो, इंपॉर्टेंट सम। इस कैटेगरी का सम आ जाता है आपको 10, सम नंबर 10, 11 और 12 सेम कैटेगरी के सम है। 11, 12 भी आपको मैं बता दूंगा। पहले 10 देखते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक लाइन को 3 इक्वल में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट में। ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ए बी को ए के कोऑर्डिनेट है 2,7 एंड बी इज इक्वल टू -4,8। मतलब आपके पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए और बी करके एक सेगमेंट है, इसमें आपको 3 पार्ट करने के। 3 पार्ट कब हो गए? अगर बीच में 2 पॉइंट रहेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक पॉइंट पी लिया है और एक पॉइंट क्या लिया है? क्यू। यहाँ पे मैं लाइन को कट कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइन को मैं कट कर रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे 3 पार्ट हो गए। ये एक पार्ट हो गया दैट इज एपी, दूसरा पार्ट हो गया पी क्यू एंड तीसरा पार्ट हो गया क्यू बी। ये 3 पार्ट कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, तभी हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट पी क्यू ने ए बी को क्या कर दिया है? ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। समझ में आया? ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। बाय सेक्शन में 2 इक्वल पार्ट रहते हैं ना, तो ट्राई सेक्शन में कितने रहेंगे? 3 इक्वल पार्ट्स रहेंगे, बस उतना ही है। तो हम लोग को क्या करने का, ये जो P और Q है इसके कोऑर्डिनेट निकालने के। आपको क्या निकालने का? P और Q का कोऑर्डिनेट। एकदम इजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है बस, लेकिन कर लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेट पॉइंट P एंड Q बी द पॉइंट्स इन द ट्राई सेक्शन। हम लोग पहले इनको कंसिडर करते हैं P और Q। क्लियर? ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। A एंड B ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स है उसमें P और Q क्या कर रहा है? उस सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ने स्टेटमेंट कर दिया। P एंड Q डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इनटू 3 पार्ट्स। जैसे मैंने कहा कि P और Q की वजह से इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 1 2 3। कितना? 1 2 3। ओके 3 पार्ट हो रहे हैं और वो भी 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग को मीनिंग समझ में आया। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं एक रेशो निकालता हूं जस्ट रैंडमली, AP अपॉन PB निकालता हूं। मतलब AP ये है बराबर, ये छोटा सा पार्ट, और PB मतलब ये बचा हुआ पार्ट, ये पूरा ले रहा हूं। ओके तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू, ऊपर में AP रख रहा हूं, नीचे में क्या कर सकता हूं? देखो ये PB दिख रहा है आपको यहां से यहां तक। PB के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये P और ये Q और ये B बराबर, तो PQ प्लस QB करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो P डैश Q डैश B है, उसके हिसाब से तो ऊपर AP रहेगा। नीचे देखो मैं PQ और QB को मैं AP बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं, बिकॉज दे आर इक्वल बराबर, वो इक्वल है तो मैं 2 बार AP लिख सकता हूं। तो AP 2 AP हो गया और यहाँ पे एक AP कट कितना है? 1/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग ने बोला ये तीनों पार्ट इक्वल है, इसके लिए हम लोग ने AP प्लस QB को हम लोग ने क्या लिखा? AP प्लस AP। समझ में आया मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं, देखो AP अपॉन PB निकालने का, AP का PB के साथ हम लोग को रेशियो निकालने का। तो AP को मैंने AP रख दिया, PB को मैंने क्या कर दिया? PQ प्लस QB कर दिया। आप लोग देख सकते हो P डैश Q डैश B के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे PQ को मैंने AP रख दिया, QB को भी AP रख दिया। इसका रीजन है ये, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। PQ और QB को हम लोग 1 AP बोल सकते हैं, तो मैंने AP बोल दिया। एंड देन AP कट 1/2, इसका मतलब इसका रेशियो कितना हो गया? 1/2। दैट मीन्स P डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 1/2। ये Q नहीं है ऐसा पकड़ के चलो, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1 और इसका रेशियो कितना आएगा? 2 बराबर है। 3 पार्ट है ना, उसमें से ये एक पार्ट है, तो ये कितने पार्ट रहेंगे? 2 पार्ट। सिंपल सी बात है, लॉजिकली भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने का है, पहले X कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अपना फॉर्मूला सेम है, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला सेम लगाने का है। देखो m का वैल्यू 1 है, यहाँ पे m है और यहाँ पे n है आपका। ओके और x1 y1 x2 y2 ये है। आप लोग A का जो कोऑर्डिनेट है आपका, उसको हम लोग x1 y1 लेंगे बराबर, जो आपका है 2,7, और B का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -4, -8, इसको हम लोग लेंगे x2 y2। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का वैल्यू 1 इंटू x2 कितना है आपका? -4 प्लस 2 क्यों? n का वैल्यू 2 है, इंटू x1 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज m प्लस n बराबर, m प्लस n 1 प्लस 2।
तो देखो 4 1 जा 4 -4, 2 2 जा 4 +4 -4 0 हो जाएगा, 0/3 कितना आएगा आपका 0। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग ने P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अभी P का y कोऑर्डिनेट निकालते, सेम फॉर्मूला, x2 के जगह पे y2, x1 के जगह पे y1, बाकी सब फॉर्मूला में सेम है, ये हम लोग ने देख लिया है। वैल्यू पुट करते हैं, m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, m दैट इज 1 इंटू y2 आप लोग देख सकते हो आपका कितना है -8, आप लोग को क्वेश्चन में भी है -8, ये -8 आ गया, प्लस 2 इंटू y1 कितना आपका 7, तो 1 इंटू -8 कितना आएगा -8 आएगा बराबर, और 2 7 जा कितना आएगा 14 आएगा, और नीचे 1 + 2 कितना होगा 3, प्लस और माइनस 14 - 8 6/3, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 2। तो इस तरह से उसका P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपको 0,2। यहां तक तो आपको समझ में आ रहेगा, P का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिला है 0,2। थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको नीचे देखते हैं अभी क्या है। पॉइंट Q डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1। अभी Q 2:1 में डिवाइड करेगा, कैसे ये फिर एक बार थोड़ा सा यहाँ पे रफली फिगर निकाल लेता हूँ। देखो AB कुछ इस तरह से था, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था बराबर। अभी Q के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कितना पार्ट बच रहा है, एक पार्ट बच रहा है, और यहाँ पे कितने पार्ट हो रहे हैं, देखो 2 है ना, ये एक और ये एक और ये कितना हो रहा है 2, तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या होगा 2:1। समझ में आ? P के टाइम पे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 थे, तो इसके लिए 1:2 बोला था, इसके टाइम पे 2:1 बोलेंगे। तो m और n का वैल्यू इस तरह से आएगा। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम है, तो Q का x कोऑर्डिनेट आपका सेम फॉर्मूला mx2 + nx1/m + n से आएगा। m का वैल्यू कितना आपका 2, m का वैल्यू आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, किधर गया, हाँ ये 2, ओके, इंटू x2 का वैल्यू आप लोग का सेम रहेगा, दैट इज -4, प्लस देन क्या है आपका n का वैल्यू है 1, n का वैल्यू 1 आया है अभी 1, इंटू x1 का वैल्यू आप लोग का 2 है, आप लोग का क्वेश्चन में पहले ही था 2, तो 1 इंटू 2 आएगा, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एंड 4 2 जा -8, ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, प्लस और माइनस, तो फाइनल आंसर आपका आएगा -2। क्लियर? तो यहाँ पे -2 आपका आंसर आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपका -2 आंसर आ गया है। देन y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट तो आपको समझ में आ रहेगा, mx2 + nx1/m + n, तो y कोऑर्डिनेट के लिए my2 + ny1/m + n, बस इतना ही करने का है। तो चलो वैल्यू पुट कर देते, 2 इंटू y2 कितना है आपका, y2 आप लोग देखोगे तो -8 दिख रहा है, प्लस 1 इंटू y1 कितना है, y1 देखो आप लोग 7/2 + 1, तो 2 8 जा 16, प्लस और माइनस 7 1 जा 7/3, 16 में से 7 गए, कितना बचे गए 9 बराबर, प्लस और माइनस होता है, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर -9, 3 3 जा 9। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया है -2, -3। तो आप लोग को फाइनली लिखने का है द कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्राइसेक्शन 0,2, जो आप लोग का किसका आया है P और Q का, और इसका यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, चलो लिख लेता हूँ अभी आपके लिए, -2 और -3 जो आपका आया है वो लिख देंगे। बस ये वाले जो पॉइंट्स है वो उसने क्या कर दिया है, सेगमेंट AB को ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर दिया है, और इस तरह से हम लोग को ये जो P और Q है उसके कोऑर्डिनेट भी मिल गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो सेम इजी फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के साथ जाने का है, ज्यादा कुछ करने का नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखने का है कि ये जो डिवाइड होगा तभी 1:2 और देन सेकंड टाइम पे 2:1 पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज मींस रेशियो आपको थोड़ा सा चेक करने का, दैट इज m/n का वैल्यू, और उसके बाद आपका जो x1 y1 है x2 y2 है वो तो सेम रहेगा a और b के तरफ से, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करने का। तो इस तरह से हम लोग ने ये ट्राइसेक्शन का सम देख लिया। समझ में आया सबको? जैसे मैंने आपको कहा था कि सम नंबर 10 जैसा ही सम नंबर 11 एंड सम नंबर 12 है जो आप लोग होमवर्क में करने वाले हो, लेकिन इसमें क्या है वो देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ अलग दिया नहीं है, ज्यादा A दिया है, B दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है, वहां पे हम लोग ने कितने निकाले थे 3 निकाले थे, यहाँ पे कितने निकालने के 4 निकालने के, कुछ फर्क नहीं है। A और B का कोऑर्डिनेट है, P के लिए क्या आएगा देखो 1:2, ये कितने पार्ट है 1 2 3, P के लिए रेशियो आएगा, P के लिए आपका रेशियो आएगा 1:3 वाला। Q के लिए देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 और वहां पे कितने हो जाएंगे 2, तो Q के लिए रेशियो आएगा 2:2। R के लिए यहाँ पे कितने हो रहे 3 हो रहे 1 2 3 बराबर, R के लिए 3:1।
बस इतना ही करने का है। एंड देन आपके फॉर्मूला जो है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n बराबर इसमें, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसमें आपको ये वैल्यू डाल के चेक करने का है। बाकी तो कुछ है ही नहीं अलग से बराबर, खाली ये रेशो को ऊपर ध्यान दो, दैट इज m n का वैल्यू चेंज होते रहेगा 1 3 2 2 एंड 3 1 इतना हो जाएगा। x1 y1 a है आपका, x2 y2 b है आपका, वो चेंज नहीं होगा। तो x1 y1 का वैल्यू -14 और -10 रहेगा, और x2 y2 का वैल्यू 6 और -2 रहेगा। तो उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं, खाली आपका m और n का वैल्यू P के लिए अलग होगा, Q के लिए अलग होगा और R के लिए अलग होगा। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला सम रहेगा, सम नंबर 11, जिसमें आपको 4 इक्वल पार्ट करने के। समझ में आया? तो ये सम आपको होमवर्क में रहेगा। सेम वे से आपको एक लास्ट वाला सम जो सम नंबर 12 है वो भी होमवर्क में रहेगा। क्यों? यहाँ पे आपको पता चलेगा A और B दिया है, आर गिवन, find the coordinates of the points which divide the segment AB into 5 congruent parts। पहले में हम लोग ने 3 देखे, 11th में हम लोग ने 4 देखे, अभी आपको बोला है कि ये लाइन को 5 में डिवाइड कर दो। सेम ही करेंगे, देखो ये मैंने AB निकाला है, ये एक पार्ट AP PQ एक पार्ट, QR एक पार्ट, RS एक पार्ट और ऐसा SB एक पार्ट। तो टोटल आप लोग कितने पार्ट देख सकते हो? 5 पार्ट देख रहे हैं। हर एक का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। P के लिए रेशियो क्या आएगा? ये 1 है, आगे कितने 1 2 3 4, तो कितना आएगा 1:4। P के लिए आपका रेशियो क्या आएगा 1:4। देन Q के लिए इस तरफ कितने हैं? 2 पार्ट है, उस तरफ कितने हैं 3, तो Q के लिए कितना आएगा 2:3 बराबर। R के लिए इस तरफ कितने दिख रहे हैं 3, उस तरफ 2, तो 3:2, और S के लिए इस तरफ दिख रहे हैं 1 2 3 4 4 और वहां पे 1। तो इस तरह से आपका M और N का वैल्यू आ जाएगा बराबर। फॉर्मूला आपका सेम है, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये x कोऑर्डिनेट के लिए, एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट के लिए। बस रेशियो आपके चेंज हो जाएंगे। अगेन a का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये आपका फिक्स रहेगा 20 10, और b का कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 0,20, ये भी फिक्स रहेगा, दैट इज x2 y2। तो x1 y1 x2 y2 फिक्स है, बस p के हिसाब से 1 4, q के हिसाब से 2 3, r के हिसाब से 3 2 और s के हिसाब से 4 1। ये लेके आप लोग m और n का वैल्यू चेंज करते रहोगे, और ये वाले फॉर्मूला में डाल के आप लोग इनके चारों के चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट p q r s के निकाल सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से सम नंबर 11 एंड 12 आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं, बहुत ही इजी सम है, आप लोग जरूर कर पाओगे ऐसा मुझे लग रहा है। क्लियर? तो इस तरह से ये वाला जो अपना प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि मैंने जो यहाँ पे जितने भी आपको सम बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए रहेंगे। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।